बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अज़रुद्दीन और आप हमारा यूट्यूब चैनल और केमिस्ट्री बुक पेज देख रहे हैं। आज हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो बेसिक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 11th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 21 के एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन 10.0 ग्राम ऑफ आइस। आपके पास 10 ग्राम आइस है, उसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। तो जब वो मॉलिक्यूल निकल आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी कितने हैं। ये भी हमें पता चलेगा, हम निकालेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास एक, यहाँ से इस तरफ आ जाते हैं, आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 10.0 ग्राम आइस है। वो कह रहा है कि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल बताओ कितने होंगे। इसको पढ़ने से पहले ज़रा चंद बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये एवोगैड्रो नंबर से मुताल्लिक है। एवोगैड्रो नंबर जिसको आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 6.022 ज़ 10 की पावर 23 होती है। वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आइंस हो सकते हैं। उस वक्त वो जो चीज़ हमसे पूछ रहा होगा, एटम के बारे में पूछ रहा होगा तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा होगा तो मॉलिक्यूल होंगे, आइंस के बारे में पूछ रहा होगा तो आइंस होंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं जो एक मोल होता है वो भी हमेशा 6.02 ज़ 10 की पावर 23 के बराबर होता है। फिर वो एक मोल किसी एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो या आइन का हो तो ये नंबर भी उन्हीं के होंगे। ये जिस तरह एक जो दर्जन होता है 12 के बराबर होता है, ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो n है, Na है, वो इसके बराबर होता है और एक मोल भी इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर आपने किसी के मॉलिक्यूल फाइंड करने हों, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल फाइंड करने हों तो मोल मल्टीप्लाइड Na, ये एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले से हम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने एटम फाइंड करने हों भी यही फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल मल्टीप्लाइड Na, उस एटम के जितने मोल्स होंगे। इसी तरह अगर आपने आइंस फाइंड करने हों भी यही फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल मल्टीप्लाइड Na। ठीक हो गया। दोबारा देखें, वो कह रहा है कि आपके पास 10 ग्राम आइस है, उसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर वो हाइड्रोजन भी एटम पूछ रहा है, ऑक्सीजन का एटम भी पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम भी पूछ रहा है और कोवलेंट बॉन्ड भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 10 ग्राम आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल निकालने जा रहे थे, तो वो कितने होंगे। अच्छा, तो इसको करने से पहले, हल करने से पहले आपको Na का पता होना चाहिए। ये एक एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 ज़ 10 की पावर 23 है। ये वैल्यू क्यों दी गई, ये एक अलग टॉपिक है। अभी आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर एटम है होंगे। अगर वो एवोगैड्रो नंबर एटम का है तो एटम की ये वैल्यू होगी, मॉलिक्यूल की वैल्यू, आइंस की भी यही वैल्यू होगी। एक मोल बराबर होता है 6.02 ज़ 10 की पावर 23। मोल क्या होता है, ये किसी एटम के, किसी मॉलिक्यूल के या किसी आइन के जो फार्मूला मासेज होते हैं, मोलर मासेज होते हैं, आप उनको मोल्स कहते हैं। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल अगर आपने फाइंड करने हो तो ये फार्मूला है, एटम फाइंड करने हो भी तो ये फार्मूला है, अब आइन फाइंड करने हो तो ये फार्मूला है। एक और बात, एक और कंटेनर था आपके पास मिसाल के तौर पे, ये उसके अंदर 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O है। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे वाटर के। 1 मोल की हम तो बात कर रहे हैं ना, 6.02 ज़ 10 की पावर 23। 1 मोल है तो मतलब 6.02 ज़ 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, बात ही ख़त्म। अब अगर 2 मोल होते तो क्या करते हम, तो क्या करते हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6.02 ज़ 10 की पावर 23। 3 होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 6.02 ज़ 10 की पावर 23। जितने मोल्स आपके निकल के आ रहे हैं आप उनको Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर से। अगर मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूल आएंगे, अगर एटम पूछ रहा होगा तो एटम आ जाएंगे, आइंस होंगे तो आइंस आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वो कह रहा है कि आपके पास 10.0 ग्राम आइस है। तो सबसे पहले एक और बात भी आपको पता होनी चाहिए कि मोल के निकालने का क्या फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फार्मूले से आप मोल्स निकाल सकते हैं। आसान तरीन है, ये एग्जांपल आसान तरीन है। अब यहाँ पे वो कह रहा है 10.0 ग्राम आइस है, मोल्स नहीं दिए हैं, हम मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले मोल्स निकालें। मोल का क्या फार्मूला है, वो है गिवन मास कितना है जी, 10.0 ग्राम। मोलर मास H2O का, वाटर का कितना है, आइस। आइस दरअसल वाटर की एक टाइप है। H2O का फार्मूला क्या होता है, H2O हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, टोटल 18 ग्राम पर मोल।
18 ग्राम पर मोल पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा 0.55 मोल्स। अब हमारे पास मोल्स निकल के आ गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि 10.0 ग्राम से मुराद है 0.55 मोल्स। अब वो पूछ रहा है मतलब 0.55 मोल के अंदर वाटर के कितने मालिक्यूल्स होंगे, और मालिक्यूल निकालने का क्या फार्मूला है, मोल्स मल्टीप्लाइड एन है। तो हम कहेंगे मालिक्यूल्स ऑफ वाटर वो कितने हैं, मोल मल्टीप्लाइड एन है। मोल कितना आ रहा है, वो 0.55 ज़रब एन है 6.02 ज़रब 10 की पावर 23, तो क्या आंसर निकल के आएगा 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 ऑलमोस्ट। आप कैलकुलेटर से निकालें, मालिक्यूल ऑफ वाटर आपके पास आ गए हैं। उसके बाद हमारा पहला स्टेप खत्म हो जाता है कि हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन 10.0 ग्राम ऑफ आइस। तो हम कह सकते हैं जी वो 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 है, मालिक्यूल्स निकल के आ गए वाटर के। अब पूछ रहा है कि इसके अंदर एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। एटम ऑफ हाइड्रोजन में देखें कि पहली बात कि हाइड्रोजन को H2O को देखें कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। तो ज़ाहिर है जो आपके पास आंसर मालिक्यूल्स का निकल के आ रहा था उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं आपके पास 2, तो हम कहेंगे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O कि कितने मालिक्यूल 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 के मालिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, तो हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड 3.36 ज़रब 10 की पावर 23, तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा 6.68 ज़रब 10 की पावर 23। लेकिन दरअसल किसके एटम पूछ रहा है, हाइड्रोजन के एटम पूछ रहा है। अगर आप हाइड्रोजन के एटम H2O के अंदर देखें तो 2 हैं, लेकिन जब आप इसके मालिक्यूल्स में देखें 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 के अंदर देखें तो कितने होंगे, ज़ाहिर है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 6.68 ज़रब 10 की पावर 23 होगा। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वो पूछ रहा है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। अब एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है तो वो किस तरह आप निकालेंगे। अब देखें एक मालिक्यूल अगर आपका होता H2O का तो कितने थे, एक एटम था, लेकिन 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 के अंदर कितने होंगे, ज़ाहिर है हम इसको 1 से एक एटम है ना, 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो आपके वो 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 आंसर आएगा। अब एटम ऑफ हाइड्रोजन भी आ गए, एटम ऑफ ऑक्सीजन भी आ गए, टोटल एटम कितने होंगे। टोटल एटम के लिए हम क्या कर देंगे, जो आपके पास हाइड्रोजन के एटम निकल के आ रहे हैं और ऑक्सीजन के एटम निकल के आ रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई प्लस कर दें तो आपका टोटल एटम निकल के आएंगे। हाइड्रोजन के कितने निकल के आ रहे थे जी, वो थे 6.68 ज़रब 10 की पावर 23, सिमिलरली 3.36 ज़रब 10 की पावर 23, तो आपका आंसर आएगा 9.99 ज़रब 10 की पावर 23। ये टोटल एटम निकल के आ रहे हैं, टोटल एटम्स इन H2O 10.0 ग्राम H2O। ठीक हो गया। अब देखें कि नेक्स्ट वो कह रहा है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए सबसे पहले आपको वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए। वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला है। 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे और 2 बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई बॉन्ड बनाए, आप इस तरह के बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2, तो फिर ज़ाहिर है अगर एक होता मालिक्यूल तो उसके अंदर 2 है, तो 3.36 ज़रब 10 की पावर 23 के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो ज़ाहिर है 2 से मल्टीप्लाई करें 3.36 ज़रब 10 की पावर 23, तो आपका जो आंसर आएगा 6.68 ज़रब 10 की पावर 23 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे H2O के किस में 10.0 ग्राम वाटर के मालिक्यूल्स के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं वो 6.68 ज़रब 10 की पावर 23। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।